नंबर 4, चौथा डर है जिसके बारे में हम सीखेंगे वो है कि हम काफी नहीं कर रहे हैं। हमने अपने कार्यालय में एक परीक्षण करके उनसे पूछा, मैं उन बातों के बारे में जानना चाहूंगी जिनके बारे में लोग अब सीखना चाहते हैं। मैंने कहा, आप किस अहम विषय पर कुछ बातें सीखना पसंद करेंगे? हमने ये परीक्षण कुछ साल पहले किया था और ये बेहद रोचक था, यानी इसमें खूब सारी रोचक बातें थी, पर जिस बात के बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा वो थी, मुझे जानना है कि कब मैं काफी करता हूं। और मुझे ये बात बेहद दिलचस्प लगी। मैं काफी दुआ कब करता हूं? मैं प्रभु का वचन काफी कब पढ़ता हूं? मैं काफी भले काम कब कर पाता हूं? मैं काफी कब करता हूं? मुझे डर है कि मैं काफी नहीं करता। क्या आप में से कोई ऐसा है जो सोचता है, या आपके पास ये डर है, या क्या आपके कंधों पर ये छोटा शैतान बैठकर कहता है, बोलो अब तुम क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, तुम क्या करोगे? और ये हमें शारीरिक कसरत में झोंक देता है। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, घड़ी के अनुसार बिल्कुल भी नहीं। जब कोई आपके चर्च में आकर या किसी टीवी कार्यक्रम में ये गवाही देते हैं कि वो कैसे सुबह 5 बजे प्रार्थना करते हैं, तब आप उनकी नकल ना करें, वरना आप अशांत और दुखी व्यक्ति बन जाओगे। मैंने ये आजमाया है। मैंने अपने परिवार से कहा कि मैं रोजाना 4 घंटे प्रार्थना किया करूंगी। हमारे चर्च में प्रभु की एक सेविका आई थी जो प्रभु के सामर्थ्य से भरी थी। मैंने सोचा, वो प्रभु की स्तुति हो, मुझे वो चाहिए। पर समस्या ये थी कि उसे उस बात का अभिषेक था और मुझे नहीं था। मैंने हर बात के लिए प्रार्थना की, 2-3 बार प्रार्थना करना मैं जानती थी, पर जब मैंने घड़ी देखी तो सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे। प्रभु दया करो। खैर, मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलना था, इसलिए मैं वहीं जमीन पर लेटकर सो गई। ये प्रार्थना झपकी थी। प्रार्थना करते समय जब लोग सोते हैं तो वो होती है प्रार्थना झपकी, और इसी बीच उनकी आंख खुलती है तो वो कहते हो, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं हमेशा प्रार्थना झपकी लेती हूं। और मैंने इस विषय में संदेश सुना कि क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते, और क्या लोग 1 घंटा प्रार्थना करने लगे। मुझे इस बात से हैरानी होती है कि प्रभु हमें जिस बात का अभिषेक करते हैं वही बात करने के लिए हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं कितनी देर प्रार्थना करती हूँ ये मुझसे मत पूछिए, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती। मैं दिन भर प्रार्थना करती हूँ, पता नहीं और परवाह भी नहीं। मैं अब इन सारी बातों का हिसाब या गिनती बिल्कुल नहीं रखती। पहले मैं ये सब किया करती थी। एक बार मैं 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ो कार्यक्रम का हिस्सा बनी, जहां मुझे रोजाना 6 अध्याय पढ़ने जरूरी थे। नीति वचन के 2, भजन के 2, एक नए नियम का और एक पुराने का। मुझे अब वो फॉर्मूला याद नहीं है। कुछ दिन तक मैंने सब कुछ ठीक किया और मेरे कैलेंडर पर मुझे चेक मार्क्स भी मिलते थे। मेरे कैलेंडर पर काफी चेक मार्क्स थे। आमीन। देखो, वो हम चेक मार्क्स को लेकर काफी उत्तेजित होते हैं। और मैंने अपना कैलेंडर अपने फ्रिज पर रखा, और दरअसल इसके पीछे वजह ही थी, और मैं अपने आप से सच कहती हूँ, वो सारी बातें मेरी समझ से परे थी, क्योंकि मैं खुद से ईमानदार रहना नहीं जानती थी। पर मैंने उसे वहां रखा था क्योंकि मैं सबको वो दिखाना चाहती थी। और जब तक मुझे चेक मार्क्स मिल रहे थे तब तक मेरा शरीर उस फ्रिज के सामने खड़ा रहता। देखो, रोजाना 4 घंटे प्रार्थना करके और 1 साल में बाइबल पढ़कर आप कैसे बदलेंगे? खैर, वो कुछ दिनों तक ही चला और मैं धीरे धीरे पीछे हो गई, और मैं लगभग 36 अध्याय से पीछे हो गई, और मेरा कैलेंडर काफी खाली लगने लगा था। और जब मैं उस कैलेंडर के पास जाती तो वो मेरा मजाक उड़ाता था। इस पर जय पाने में मुझे कई साल लग गए। आखिरकार प्रभु ने कहा, तुम अपनी हर बात गिनना बंद करोगी।
अपने बारे में अच्छा महसूस करने हेतु दाऊद ने लोगों को गिना और नगर पर श्राप बुलाया। ओह, मैं शत्रु को हरा सकता हूं, देखो तो मुझे कितने लोग मिले हैं। इसलिए डरना नहीं कि आप काफी नहीं कर रहे हो, आप काफी नहीं कर रहे हैं। इतना नहीं कि आप कभी काफी नहीं करेंगे। यीशु ने काफी किया है। सिर्फ यीशु ने। हमें वही करना है जो पवित्र आत्मा कहता है और जिसके लिए हमें बुलाहट हुई है, और हमें अपनी तुलना औरों से नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रभु ने हर किसी को अलग अलग बुलाहट दी है। चलिए भी सुबह प्रभु के साथ बिताया गया प्रार्थना का समय मेरे लिए आत्मिक नाश्ता करने जैसा था। मैं नहीं जानती थी कि आपको कैसे समझाऊं, पर मुझे तृप्ति की अनुभूति होती है। कभी कभी मैं 2 घंटे खाती हूं, कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 45, पर मैं बता सकती हूं कि मैं कब प्रभु में तृप्त होती हूं, आनंदित होती हूं, दिन के लिए सिद्ध होती हूं। पर मैं आत्मिक भोजन किए बिना घर से बाहर कदम नहीं रख सकती क्योंकि जानती हूं कि प्रभु के बिना मैं कुछ नहीं हूं। मुझ में कमजोरी है, मुझे शक्ति चाहिए, मैं अपरिपूर्ण हूं। मुझे प्रभु की पूर्णता चाहिए जो सदा मुझ में कार्य करेगी। मुझे सब कुछ गिनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सोचती हूं कि इसमें प्रभु का अपमान है। और क्यों? क्योंकि अपना काम देखकर आप अपने आप पर खुश होते हो और कुछ न करने पर दुखी होते हो। अब मैं ये नहीं कहती कि लक्ष्य रखने में बुराई है। अगर आपका कोई लक्ष्य है, जैसे मैं रोजाना 30 मिनट प्रार्थना करूंगा, तो अच्छा है, पर शरीर में प्रार्थना न करें। अपनी सारी जरूरतें प्रभु को बताने के बाद कोई नई बात जबरन प्रभु के सामने न रखें। यानी अपनी सारी जरूरतें प्रभु के सामने रखने के बाद अपने बचे हुए वक्त में आप क्या करते? मुझे ये चाहिए प्रभु। प्रभु आपसे सच्चा वार्तालाप चाहते हैं क्योंकि मूर्खता का लंबा भाषण नहीं चाहते वो। यीशु ने हमें धर्म देने हेतु अपनी जान नहीं दी, वो इसलिए मरे ताकि हम प्रभु से नजदीकी और व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ सकें। नजदीकी जिंदगी और मुश्किलें वास्तव हैं। यीशु को अपने वास्तव जीवन में लाएं, सिर्फ आपके चर्च के दिखावटी जीवन में नहीं। हालेलुया। देखो, ये मेरी पसंद का विषय है। अब हम देखेंगे इफिसियों 2:8-9। इस वचन का प्रयोग हम उद्धार के लिए करते हैं, पर हमें इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना चाहिए क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है जो उन्होंने हम पर बरसाया है। और ये उद्धार हमें अपने कर्मों के कारण नहीं मिला है, बल्कि ये परमेश्वर का वरदान है। ये हमने नहीं कमाया है और ना हमें ये व्यवस्था से मिला है ताकि कोई घमंड करे। ये ऐसे किसी के कर्मों का फल नहीं है कि कोई घमंड करे। ये ऐसे किसी के कर्मों का फल नहीं है कि कोई घमंड करे। इसीलिए इस मामले में कोई प्रभु की महिमा नहीं छीन सकता। हमें इसी तरह जीना है। नंबर 5, गलत फायदा उठाए जाने का डर। आज भी मैं इस डर से थोड़ा सा लड़ती हूं। प्रभु चाहते हैं कि हम नम्र और दीन बने, पर हम डरते हैं कि अगर हम ऐसा बर्ताव करेंगे तो लोग हमारे सिर पर चढ़ेंगे। हम डरते हैं कि वो हमारा गलत फायदा उठाएंगे। 1 पतरस 5:6 कहता है, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वो तुम्हें सही समय पर बढ़ाएगा। दीनता निर्बलता नहीं बल्कि नियंत्रित बल है। पहले मेरी मनोवृत्ति यही थी कि तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं करोगे, मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। पहले मैं जानती नहीं थी कि प्रभु को कैसे आधार बनाए। मैं चाहती थी कि सब पर मेरा प्रभाव बना रहे क्योंकि बचपन में मेरा शोषण हुआ था और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी किसी को अपना शोषण नहीं करने दूंगी। जब आप ऐसी गुप्त प्रतिज्ञाएं करते हो तब कई बार रिश्तों में काफी कठिनाइयां उभरती हैं। इसलिए ऐसी सोच से सावधान रहना अच्छा है कि मुझे किसी पर भी भरोसा करने से डर लगता है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपका गलत फायदा उठाने वाले से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको
उनसे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होने की संभावना है, पर प्रभु आपके रक्षक हैं और वे उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो आपसे ऐसा करते हैं। चोट लगने के डर से आप खुद को तन्हा करके लोगों में घुल मिल जाने से खुद को दूर नहीं रख सकते। प्यार चोट पहुंचाता है और प्यार में दर्द होता है। यदि आप प्रेम करते हो तो आपको कुछ दर्द मिलेगा ही, और आप भी दर्द हो। हेलो, आपके प्रोत्साहन के लिए शुक्रिया। 2 तीमुथियुस 4:14। मैं चाहती हूं कि आज आप कुछ बातें प्रभु को सौंप दें। उन बातों को प्रभु को सौंपें। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, पौलुस ने कहा। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। मुझे यह मनोवृत्ति पसंद है। इस बंदे ने मेरा नाजायज फायदा उठाकर मुझे सताया। प्रभु ने कई साल पहले मेरे पति से ऐसा कुछ कहा जो हमारे जीवन में हमें नई मुश्किलों में मददगार ठहरा। वो ये था कि अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर है तो कोई तुमसे कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर मेरी सच्चाई है तो जो कुछ वो तुमसे छीनेंगे उसे मैं तुम्हें 2 गुनी संख्या में दोबारा लौटाऊंगा। मैं वही चीज तुम्हें 2 गुनी संख्या में फिर दूंगा। और इसलिए डेव और मैं किसी पर गुस्सा नहीं होते जब कोई हमारा नुकसान करता है और उसे ठीक करने की बजाय पलट कर भी नहीं देखते। तब हम गुस्सा होकर उनके पीछे जाकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिला सकते। तब हम कहते हैं कि हम परेशान नहीं होंगे, उस प्रभु को सौंप देंगे, वो उसे छीन नहीं सकते। प्रभु, हम आपसे भरपाई चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि आप भी यही रुख अपनाएं। आप में ये मनोवृत्ति होगी तो आपकी शांति बनी रहेगी। आपको सिर्फ ये कहना है कि प्रभु, मुझ में आपकी शांति बनाए रखिए। मेरे हालातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, मदद करें। नहीं तो लोग आपसे गलत व्यवहार करते हैं, इसलिए आप परेशान होकर घूमते रहोगे। संसार के लोग हमसे हमेशा सही व्यवहार नहीं करेंगे, खासकर प्रभु के लोग होने के नाते। अपना वादा निभाने वाले लोगों से ज्यादा वे लोग हैं जो वादा नहीं निभाते, और ये मुश्किल भी है और चुनौतीपूर्ण भी। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनसे मुझे कुछ बातों की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उन्होंने वो बातें करके मुझे चौंका दिया। और पहली बात जो आपके मन में आएगी वही मेरे मन में आई कि किसी पर भी भरोसा करना बेकार है। मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। दूसरी बात जो मैंने कही वो गलत है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि सबको एक साथ समझना गलत है। कुछ लोग भले होते हैं, कुछ लोग अच्छे और अद्भुत होते हैं और अपना वादा निभाते हैं, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। इसलिए ये डर बेकार है कि कोई आपका गलत फायदा उठाएगा, कभी भी नहीं। नंबर 6, सम्मिलित होने का डर। देखो, लोगों के साथ शामिल होना बड़ा पेचीदा और काफी निराशाजनक होता है। लोगों के साथ शामिल होने में मेहनत है। लोगों के साथ जुड़ जाने के बाद हमारी कुछ खामियों के कारण इतनी गलतफहमियां उभरती हैं कि उनसे निपटते हुए लगता है कि इसमें ना उलझते तो अच्छा था। शुक्रिया, मैं खुद ही इसे करूंगा। हम हालातों का सामना नहीं करते, और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो हालातों का सामना नहीं करते। हम औरों के हाथों में कुछ सौंपना नहीं चाहते और जान जाने तक काम करते हैं, और आखिरकार सारा वक्त सिर्फ काम करते रहने के कारण हम शिकायत और तकरार करने लगते हैं। हम किसी को अपनी जिम्मेदारी नहीं सौंपते क्योंकि हम उनकी खामियों से समझौता नहीं करना चाहते। उनका काम हमारे जैसा नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार हम ही तो हैं जो सब कुछ सही कर सकते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। 6 साल पहले मेरी जान जाने पर थी। वो सब काम करके जो मैं इस सेवकाई के खातिर कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसके लिए बुलाया था। शुरुआत के कुछ सालों में ये आसान था, पर
फिर मेरे जीवन में एक ऐसा मुकाम आया जब मुझे ये एहसास होने लगा कि अब मुझसे ये और नहीं होगा। मैं हर वक्त सिर्फ काम 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 और काम ही करती थी। देखो, मैंने 90 किताबें लिखी हैं। मैं छुट्टियों पर भी नहीं जाती थी। आमीन। मुझे इसका खेद नहीं है। मैं मसीह के शरीर के लिए 100 किताबों का खजाना रखना चाहती हूं। ये मेरा लक्ष्य है। मुझे ये रखकर जाना है क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे चले जाने के बाद लोग काफी समय तक मेरी किताबें पढ़ें। क्योंकि जिन किताबों का प्रभाव मेरे जीवन पर है, उनमें से ज्यादातर पुस्तकें 16वीं या 17वीं सदी में लिखी गई हैं। लफ्ज जब कागज पर उतरते हैं तब वे हमेशा रहते हैं, और हमारी सेवकाई का विस्तार देखकर आप जानेंगे कि प्रभु ने दी हुई जिम्मेदारी को निभाने हेतु हमने कितना काम किया होगा। मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैंने अपने पति से कहा, सुनिए, मुझे कुछ कहना है। मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी कि मैं ये और नहीं कर सकती, पर इसके लिए अगर हम इस सेवकाई को छोटा करना चाहें, ये मुझसे नहीं होगा। खैर, उसी दौरान हमारा बेटा जो सबसे छोटा था तब 25 साल का था, आज वो 31 का है, वो हमारा हाथ बटाने लगा। कुछ दिनों तक उसने मदद की और दूसरे काम में उलझ गया, फिर बाद में फिर से मदद की, और मुझे एहसास होने लगा कि प्रभु ने उसे वो सारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो कभी मुझ पर थी। हमारा बड़ा बेटा पहले से सेवा में था और वो वर्ल्ड मिशन संभालता था। इसके बावजूद मुझ पर काफी जिम्मेदारियां थी जो टीवी और रेडियो से संबंधित थी, और मैं न सिर्फ उनसे जुड़े सारे काम करती थी बल्कि मैं उन कामों में पूरी तरह उलझी हुई थी। फिर आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे थोड़ा सा आराम या खुशी या शांति नहीं मिली तो मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग कहते होंगे कि मैं अब ये और नहीं कर पाऊंगा। खैर, अब मैं बदल चुकी हूं। जी हाँ, मैं बदल चुकी हूँ डेव, और मैं अब हमारे ऑफिस के किसी भी काम में खुद को व्यस्त नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। अब वहां का सब जानते हैं, जरूरत पड़ने पर शामिल भी होते हैं पर उलझते नहीं। और अब मैंने खुद को अपनी बुलाहट के प्रति समर्पित किया है। मैं अब अन्य बातें भी कर सकती हूँ पर उनके लिए मुझे बुलाहट नहीं है। आप कोई काम कर सकते हो, इसलिए ये जरूरी नहीं कि आपको वही करना है, या कोई कई सालों तक आपके कोई काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हमारे जीवन में कई सारे मौसम आते जाते हैं और ये जरूरी है कि हम अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंप दें। जो कुछ वो करते हैं वो मैं नहीं करना चाहूंगी। हमारे कुछ सीडी एल्बम के आवरणों को देखकर मैं सोचती हूं कि खैर मुझे ये पसंद नहीं। तो जानते हो, इस बात को अहमियत देना मेरे लिए मायने नहीं रखता, और ऐसी कई बातें होती रहती हैं यहां या वहां, पर सच कहूं तो मैं उन बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देती क्योंकि इसका नतीजा अच्छा होता है। प्रभु की आशीष, सेवकाई का बढ़ना, लोगों की मदद करना, और इसलिए जरूरी नहीं कि मुझे सब अच्छा लगे और आपको भी सब कुछ अच्छा लगे। हम बोर्ड मीटिंग में थे और तब भी मुझे औरों को जिम्मेदारी सौंपने में काफी दिक्कत थी। कई बार हम औरों से काम करवाना चाहते हैं पर उन्हें काम करने की आजादी नहीं देते। लोगों को अधिकार दिए बिना आप उन्हें जिम्मेदार नहीं बना सकते, और जब आप उन्हें अधिकार देते हो तो इसका अर्थ है कि अब आपको इस काम से दूर रहना है। आपको हर बात में अपनी जान नहीं देनी है। तो एक बार हम पत्रिका के लिए रंग तय कर रहे थे और मुझे दूसरों ने चुने हुए रंग पसंद नहीं आए। मैंने कहा मुझे ये रंग पसंद नहीं आया। मेरा बेटा बोला कुछ लोगों को पसंद है। मैं बोली पर मुझे नहीं है। वो बोला माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप खुद की सेवा में हो। वो क्योंकि दरअसल मैंने कहा था मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए ये नहीं छुपेंगे। माफ करना, मैं नहीं जानता था कि आप खुद की सेवा में हो, और मेरी आंखें खुल गईं और वहां वही ऐसा था जो मुझसे ये कह सकता था, और वो बिल्कुल सही था। जरूरी नहीं था कि मुझे सब कुछ अच्छा लगे और सबको मैं अच्छी लगूं और हर कोई मेरी तरह काम करे, इसलिए औरों से मदद लेने में ही समझदारी है।
आपके व्यवहार से अधिक बेहतर मेरा संदेश है। पल भर के लिए हम निर्गमन 18 देखेंगे। मुझे आपको कुछ दिखाना है, इससे मेरा मुद्दा स्पष्ट होगा। जब मूसा के ससुर ने देखा कि वो लोगों के लिए कितना कुछ करता है, तब वो बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अकेले क्यों हो? यह गलत नहीं होगा अगर मैं आपको देखकर कहूं कि आप सब कुछ खुद ही क्यों करते हो? आप अकेले क्यों हो? हम फिर वचन की ओर जाएंगे। और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। मूसा ने अपने ससुर से कहा, क्योंकि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ करूं। सब लोग मुझसे ही बात करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मैं ये करूं, सब चाहते हैं कि मैं वो करूं। पर मुझे, खैर, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। और आपके परिवार के सब लोग, आपके सारे दोस्त और जो आप पर निर्भर हैं, उन्हें आदत हुई होगी कि आप ही सब कुछ करें, इसलिए वो कहते होंगे, आप जैसा ठीक समझे वैसे करिए। अब मूसा की ओर देखो, वो अपने झगड़े मेरे पास ले आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता हूं और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूं। कई बार हमें ये अच्छा लगता है, देखो सब मेरे पास आते हैं, सब मेरे पास आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मूसा के ससुर ने कहा, जो कुछ तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अब हम आगे बात देखेंगे। और इससे तू नहीं बल्कि ये लोग भी तेरे संग थक जाएंगे। अक्सर यही होता है। मुझे यकीन है कि प्रभु हर किसी के आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें सेवकाई में मदद कर सके। यह सच है, मेरा यह दृढ़ विश्वास है। सच कहूं तो हमारी सेवकाई से जुड़ी हुई हर एक बात, यानी संदेश देना, लिखना या प्रार्थना करने के अलावा, हमारी सेवकाई में जो कुछ भी होता है उसमें मेरा सहभाग बहुत ही कम होता है। क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए ऐसे लोगों को भेजा है जो मेरा काम करे तो सिर्फ उन्हें काम करने दो। और एक परिवार में भी प्रभु आपको वो सब देते हैं जो परिवार को चाहिए। आप में से कई महिलाएं खुद ही सब कुछ करती हैं। अगर आप अपने पति को थोड़ा सा काम दे दे तो, पर अगर दोगी तो उसके साथ उन्हें कुछ अधिकार भी दे दो। और देखो, यहां का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इन बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्या आप खुश है कि ये करने हेतु मेरे पास वक्त नहीं है? हम चाहते हैं कि हमारे पति हमारे परिवार का आत्मिक शीर्ष बने, पर जब वे शीर्ष बनकर अधिकार जताना चाहते हैं, तब सुनो, आप उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, बैठकर थोड़ा और टीवी देख लो। मैंने सोचा था आप बिलों का भुगतान करेंगे, पर आप मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे और कितना खर्च करना है, तो रहने दीजिए, शुक्रिया। वो आज हमें थोड़ा मजा आ रहा है, यहां मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आमीन। आपके बच्चे भी कुछ काम कर सकते हैं, पर वे आपके जैसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, मूसा के ससुर ने एक अच्छी बात कही, तुम्हारे संग ये सारे लोग भी थक जाएंगे। जानते हो क्या होता है जब प्रभु किसी को भेजते हैं आपके चर्च में या आपके कार्यालय में, जिन्हें कुछ करने के वरदान है पर उनका उपयोग नहीं होता, तो वे परेशान और अशांत होकर शिकायत करने लगेंगे और वे हर एक बात में गलतियां ढूंढेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें उबने हेतु नहीं बनाया। इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक जगह बैठकर किसी को वो करने की कोशिश करते देखना जिसमें आप माहिर हो, पर वे आपको वो काम इस डर से करने नहीं देते कि आप वही काम उनकी तरह शायद नहीं कर पाओगे। आप ये सोचकर ना डरें कि सहभागी होने से आप आहत होंगे। आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। सच में अच्छा नहीं लगेगा, पर आप बचेंगे और बढ़ेंगे और सीखेंगे और आप संभल जाओगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखो, आपको डर ने सताया होगा या डर के कारण आप वो सब नहीं कर पाए होंगे जो
करना जरूरी था। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबर है। खौफ अब आपके जीवन पर राज नहीं कर पाएगा। अवसर उठाकर उसे जीत सकते हो और मसीह में आजादी पा सकते हो, ताकि आप वो कर सको जो प्रभु चाहते हैं। ये आप डर लगने पर भी कर सकते हो। प्रभु की स्तुति हो। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।